सूरतुल वाक़िया में एक बहुत बड़ी हकीकत बयान की गई है, एक ऐसी हकीकत जो सीधा क़यामत के दिन से जुड़ी है, वो दिन जब पूरी की पूरी इंसानियत को तकसीम कर दिया जाएगा। तो आइए आज इसी अजीम तकसीम को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, वकुंतुम अज़वाजन फलासा, यानी और तुम सब 3 ग्रोहों में बट जाओगे। सोचें, बस ये एक छोटी सी आयत, लेकिन ये उस दिन की सबसे बड़ी, सबसे हतमी तकसीम की बुनियाद रख देती है। सिर्फ 3, जी हाँ, सिर्फ 3 ग्रोह। जरा तसव्वुर करें, इस दिन नस्ल, कौमियत, जबान, ये सारे फर्क खत्म हो जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। बस यही 3 शनाख्तें होंगी और अरबों इंसान सब के सब इन्हीं में से किसी एक में शामिल होंगे। तो चलें इस तकसीम को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। देखें, ये कोई आम सी दर्जाबंदी नहीं है, ये तो ईमान और आमाल की बुनियाद पर किया गया एक अबदी फैसला है, हमेशा का फैसला। तो ये है वो 3 ग्रोह। सबसे पहले है अस्साबिकून, यानी वो जो सबसे आगे निकल गए। फिर है अस्हाबुल यमीन, यानी दाएं हाथ वाले कामयाब लोग। और आखिर में अस्हाबुश शिमाल, बाएं हाथ वाले जो नाकाम रहे। आज हमारी गुफ्तगू का मरकज उनमें से सबसे ऊंचा, सबसे आला मकाम है, यानी अस्साबिकून। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अस्साबिकून हैं कौन? कौन है वो लोग जिन्हें अल्लाह ने ये इतना बड़ा एजाज दिया कि वो हर नेकी में, हर अच्छाई में सबकत ले गए? कुरान का अंदाज देखिए, इनका तारुफ कैसे कराया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है वस्साबिकून अस्साबिकून, सुभान अल्लाह, यानी जो आगे बढ़ने वाले हैं वो तो बस आगे बढ़ने वाले ही हैं, उन जैसा कोई नहीं। अब यहाँ ये जो लफ्ज दोहराया गया है ना, ये कोई आम तकरार नहीं है। अरबी जबान में ये अंदाज तब अपनाया जाता है जब किसी की अजमत की, उसकी शान की इंतहा बतानी मकसूद हो। मतलब ये कि उनके मुकाम का, उनकी फजीलत का कोई मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मिसाल आप हैं। तो फिर से वही सवाल, आखिर क्या खास था उन लोगों में? ऐसी कौन सी खूबियां थीं, कौन से काम थे जिनकी वजह से उन्हें ये मुकर्रबीन का दर्जा मिला? चलें एक नजर डालते हैं उनकी सिफात पर। सबसे पहली बात, ये इबादत में सबसे आगे थे, हर फर्ज, हर नफिल में सबसे पहले। फिर ये रातों को अल्लाह के हुजूर रोने वाले थे, जब कोई नहीं देख रहा होता था तब इनका ताल्लुक अपने रब से जुड़ता था। इनका तकवा यानी अल्लाह का एहसास वो कमाल का था, उनका हर एक्शन इसी एहसास के ताबे था। और वो सिर्फ अपनी इबादतों में गुम नहीं थे, वो गरीबों के, जरूरतमंदों के सबसे बड़े मददगार थे। जब भी हक की बात आई, सच के लिए खड़े होने का मौका आया, तो ये लोग सबसे पहली सफ में नजर आए। मुश्किलात में, आजमाइशों में इनके कदम कभी नहीं डगमगाए, ये तो पहाड़ों की तरह मजबूत थे। और उनका हर काम, हर अमल खालिस अल्लाह के लिए था। दिखावा, रियाकारी, उसको तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और सबसे आखिर में एक बहुत ही गहरी बात, हो सकता है दुनिया की नजर में उनकी कोई हैसियत ना हो, दुनिया ने उन्हें पहचाना ही ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका मकाम सबसे ऊंचा था, सबसे बुलंद। तो ये तो थी उनकी दुनिया की कुछ सिफात। अब सवाल ये है कि इस सब के बदले में अल्लाह ने इनके लिए आखिरत में इनाम क्या रखा है। आइए देखते हैं। अल्लाह ताला इनके इनाम का ऐलान करता है, उलाइकल मुकर्रबून, यही है वो लोग जो मुकर्रब हैं। अल मुकर्रबून, जरा इस लफ्ज पर गौर करें, ये सिर्फ जन्नत में दाखिला नहीं है, नहीं, ये अल्लाह का खास कुर्ब है, उसकी नजदीकी का शरफ है। और सच पूछें तो इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? और ये खास कुर्ब उन्हें मिलेगा कहाँ? कुरान कहता है फी जन्नातिन नाईम। देखें, जन्नात और नईम का मतलब कोई आम बाग नहीं है, ये तो जन्नत के सबसे ऊंचे, सबसे आला बागात हैं, ऐसी नेमतों से भरे हुए जिनका इंसान तसव्वुर तक नहीं कर सकता। और ये मकाम, ये खास जगह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मुकर्रबों के लिए है। अच्छा, तो ये सारी बात जानने के बाद अब वक्त है कि हम थोड़ा सोचें, गौर व फिक्र करें, क्योंकि एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल अभी बाकी है। हमने अल साबिकून का रास्ता देख लिया, उनकी सिफात जान ली, तो अब अपने आप से पूछने वाला सवाल यह है कि इन तमाम बेहतरीन खूबियों में से वो कौन सी एक, सिर्फ एक खूबी है जिसे अपनाकर आज का इंसान अल्लाह के करीब होने की कोशिश शुरू कर सकता है? इस सवाल को अपने साथ लेकर जाइएगा और इस पर जरूर सोचिएगा।